स्वागत है दोस्तों हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम बताएंगे माँ दुर्गा की नवरात्रि हर महिला क्यों मानती है और माँ दुर्गा हमारे घर 9 दिनों के लिए क्यों आती है। इसके बारे में हर एक चीज आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ दुर्गा और नवरात्रि की अनोखी कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक साधारण गृहिणी रहती थी। वह बहुत धार्मिक और मृदुभाषी थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका विश्वास। हर साल जब नवरात्रि आती तो वह पूरे गांव की महिलाओं को साथ लेकर मां दुर्गा की स्थापना करती। लेकिन एक वर्ष गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसल सूख गई, तालाब सूने हो गए और लोगों के घरों में अनाज तक न बचा। उस कठिन समय में लोग निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि इस बार नवरात्रि धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी। सावित्री को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गांव की औरतों से कहा, बहनों, क्या हम अपनी माँ को इसलिए भूल जाएं कि हमारे पास साधन नहीं है? माँ दुर्गा तो मातृत्व और शक्ति की मूर्ति हैं। वह तो हमारी भावना और सच्चे मन को देखती हैं, न कि सजावट और खर्च को। सब महिलाओं ने उसकी बात मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, माँ की स्थापना जरूर होगी। स्थापना का दिन पहले दिन सावित्री ने अपने छोटे से घर के कोने को साफ किया। मिट्टी से छोटा सा वेदी बनाया और हल्दी कुमकुम से रंगोली बनाई। फूल खेतों में सूख चुके थे, लेकिन बच्चों ने जंगल से जंगली फूल और पत्तियां लाकर सजावट की। किसी ने अपने आंगन के नीम के पत्ते दिए, तो किसी ने घर की पुरानी दियों को धोकर चमकाया। गांव की महिलाएं एक एक कर आईं। किसी ने थाली में चावल रखे, किसी ने मिट्टी के घड़े में जल भरा। सबने मिलकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। वे भले ही माटी की बनी थी, पर सबके मन में ऐसा लग रहा था जैसे माँ स्वयं उनके बीच आ गई हों। 9 दिन की भक्ति नवरात्रि के 9 दिनों तक हर महिला ने बारी बारी से आरती की। सुबह सब मिलकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती और शाम को भजन कीर्तन। भोजन साधारण था, बस फल, दूध और कुछ अनाज, लेकिन प्रसाद ऐसा लगता मानो माँ ने उसमें अपनी कृपा भर दी हो। इन 9 दिनों में गांव की महिलाएं आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटती। जो दुखी थीं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। बच्चों ने खेल खेल में माँ के गीत सीखे। पुरुषों ने भी देखा कि महिलाएं कितनी शक्ति और धैर्य से पूरे गांव को संभाल रही हैं। विजयादशमी का दिन 9वें दिन सबने मिलकर कन्या पूजन किया। गांव की छोटी छोटी बालिकाओं को देवी का रूप मानकर उनके चरण पखारे और उन्हें भोजन कराया। उस दिन पूरे गांव में ऐसा लगा मानो खुशियों की बरसात हो गई हो। विजयादशमी पर जब प्रतिमा का विसर्जन किया गया तो सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हर महिला के मन में यह विश्वास था कि माँ दुर्गा फिर अगले साल आएंगी और उन्हें फिर से शक्ति देंगी। संदेश तब से गांव की परंपरा बन गई कि हर साल चाहे हालात जैसे भी हों, महिलाएं नवरात्रि को जरूर मनाएंगी, क्योंकि यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। आज भी जब नवरात्रि आती है तो महिलाएं मां दुर्गा की स्थापना धूमधाम से करती हैं। घर घर में दीपक जलते हैं, भजन गूंजते हैं और हर स्त्री अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानती है। सार नवरात्रि का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति और माँ के मातृत्व का सम्मान करना है। यही कारण है कि हर महिला इस पर्व को 9 दिनों तक धूमधाम से मनाती है और माँ दुर्गा की स्थापना करती है। दोस्तों, अगर मैं आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।